और अब बारी है मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन की। म्यूटू खत्म कर दो। चलो चले ग्रेनिंजा, पूरी ताकत अभी। आओ इसे खत्म करें, वाटर शरिकेन। म्यूटू मेगा इवॉल्व। अगर आप सब भी पोकेमॉन कार्ड्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 1 सितंबर। नाउ कंटिन्यू वाचिंग। जब पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन ऐश को कांटो चैंपियन रेड की लोकेशन मिलती है, वो माउंट सिल्वर रेड को ढूंढ के चैलेंज करने चला जाता है। सो तुम हो वर्ल्ड चैंपियन ऐश, देखते हैं तुम मेरे लेजेंडरीज से कैसे डील करते हो। तुम लेजेंडरीज को कैच करते हो रेड, और मैं अपने रेगुलर पोकेमॉन्स को लेजेंडरी बनाता हूँ। म्यूटू खत्म कर दो। लुकारियो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। लुकारियो बैटल की शुरुआत ओरोस्फीयर से करता है, जिसे म्यूटू डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ऐश एक स्ट्रेटजी बनाता है और लुकारियो को डबल टीम प्लस ओरोस्फीयर का कॉम्बो यूज करने को कहता है। ऐश को लगा था म्यूटू को काफी डैमेज होगा, बट म्यूटू काफी इजीली प्रोटेक्ट की हेल्प से खुद को बचा लेता है। दूसरी बार में लुकारियो डबल टीम प्लस फोर्स स्पैम का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जिसे म्यूटू फिर से काउंटर कर लेता है। दोनों पोकेमॉन काफी देर तक एक दूसरे से बैटल करते हैं। तभी ऐश और लुकारियो मिलकर लुकारियो का स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जायंट ओरोस्फीयर का यूज कर देते हैं, जिससे म्यूटू को काफी मैसिव डैमेज होता है। इसके बाद रेड अपने म्यूटू को उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करने को कहता है, शैडो बॉल। क्योंकि लुकारियो काफी डैमेज ले चुका था, ऐश उसे वापस बुला लेता है। ग्रेनिंजा, चलो इसे खत्म करें। म्यूटू शैडो बॉल से शुरू करता है, बट ग्रेनिंजा काफी इजीली उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एक वाटर शूरिकेन से म्यूटू को डैमेज भी करता है, जिससे म्यूटू रिकवर कर लेता है। इसके बाद ग्रेनिंजा यूज करता है डबल टीम का, बट म्यूटू मल्टीपल शैडो बॉल्स की हेल्प से सारे ग्रेनिंजस को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्विफ्ट अटैक से ओरिजिनल ग्रेनिंजा को भी डैमेज करता है। म्यूटू फिर से स्विफ्ट का यूज करता है, बट इस बार ग्रेनिंजा प्रिपेयर्ड था और उसे काउंटर कर लेता है। चलो चले ग्रेनिंजा, पूरी ताकत अभी। आओ इसे खत्म करें, वाटर शरिकेन। जिससे म्यूटू को बिल्कुल भी काउंटर करने का मौका ना मिले, ग्रेनिंजा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव जायंट वाटर शूरिकेन चार्ज करके थ्रो कर देता है, जिससे म्यूटू को काफी डैमेज होता है। म्यूटू मेगा इवॉल्व। ग्रेनिंजा डार्क पल्स का यूज करता है, बट म्यूटू अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। म्यूटू अपनी लाजवाब स्पीड का यूज करता है और एक एक करके ग्रेनिंजा के सारे डबल टीम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद म्यूटू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव साइड स्ट्राइक का यूज करके ग्रेनिंजा को उसके रास्तों पे रोक देता है। ग्रेनिंजा आगे बढ़ के म्यूटू को अटैक करने का पूरा ट्राई तो करता है, बट म्यूटू उसकी पूरी पावर को साइकिक से रोक चुका होता है और इसके बाद म्यूटू साइड स्ट्राइक का यूज करके ग्रेनिंजा को नीचे फेंक देता है। पर इतने स्ट्रॉन्ग मूव को यूज करने में म्यूटू की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। ताकि म्यूटू फिर से रिकवर मूव का यूज ना कर पाए, ग्रेनिंजा तुरंत ही अपने कट मूव को चार्ज करता है एंड म्यूटू को हिट कर देता है। इसके बाद रेड एक और लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैप्डोस को भेजता है। ग्रेनिंजा भी काफी थका हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए ज़ैप्डोस उसे सुपर इफेक्टिव मूव थंडर से हिट कर देता है। इसके बाद ग्रेनिंजा यूज करता है जायंट वाटर शूरिकेन मूव का एंड ज़ैप्डोस थंडरबोल्ट मूव का यूज करता है। दोनों मूव्स अपनी पूरी पावर के साथ कोलाइड कर जाते हैं, बट क्योंकि ग्रेनिंजा थका हुआ था, वो इस सुपर इफेक्टिव मूव को नहीं सह पाता और फेंट हो जाता है। चलो इसे खत्म करें, इन्फर्नेप जाओ।
इन्फिनिटी बैटल की शुरुआत अपने मूव मार्कपन से करता है, बट इससे पहले कि वो ज़ाप्डोस तक पहुंच पाता, ज़ाप्डोस थंडर से उसे उसके रास्तों पर रोक देता है। इसके बाद ज़ाप्डोस चार्ज भी मूव को चार्ज करने लगता है, बट इन्फिनिटी फ्लेयर ब्लिट्ज की हेल्प से उसे डॉज करता है और ज़ाप्डोस पे कॉन्स्टेंटली अटैक करता है, बट अल्टीमेटली चार्ज भी इन्फिनिटी को हिट कर देती है और उसे काफी मैसिव डैमेज हो जाता है। एंड बिफोर इन्फिनिटी कुड रिकवर, ज़ाप्डोस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थंडर का यूज करता है, जो इन्फिनिटी को काफी मैसिवली डैमेज इन्फ्लिक्ट कर देता है, जिस वजह से इन्फिनिटी जमीन पर गिर जाता है। और तभी इन्फिनिटी की ब्लेज एक्टिवेट हो चुकी थी। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फ्लेयर ब्लेड्स का यूज करके ज़ाप्डोस को काफी डैमेज कर देता है, जिसके बाद एज अ फिनिशिंग मूव वो यूज करता है एक ब्लेज पावर अप फ्लेम थ्रोवर इन फ्रंट ऑफ ज़ाप्डोस थंडर। एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ मोल्ट्रस। तो चलो इन्फिनिटी बैटल की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फ्लेयर ब्लिट्ज अटैक से करता है और मोल्ट्रेस को डैमेज भी कर देता है, बट उसके अगले मार्क पंच को मोल्ट्रेस डॉज करता है और विंग अटैक से उसे हरा देता है। चारजार्ड और मोल्ट्रेस दोनों ही पोकेमॉन्स अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक्स का यूज करते हैं। दोनों पोकेमॉन इक्वली पावरफुल थे और ये बैटल काफी देर तक चलती है। बैटल के एंड में चारजार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करता है, जिसका मोल्ट्रेस पे कोई असर नहीं होता। चारजार्ड के फ्लेम थ्रोवर को भी मोल्ट्रेस काफी इजीली सह लेता है और रिप्लाई में अपने फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, जिसे चारजार्ड डॉज कर लेता है। इसके बाद चारजार्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ओवरहीट का यूज करता है, जिसे मोल्ट्रेस काफी इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। एज अ फिनिशिंग मूव मोल्ट्रेस यूज करता है फ्लेम थ्रोवर अटैक का, वहीं पर चारजार्ड यूज करता है ड्रैगन पल्स का, और दोनों मूव्स में एक काफी बड़ा कोलिजन हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। जाओ लुकारियो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। दोनों पोकेमॉन्स बैटल की शुरुआत अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इलेक्ट्रो बॉल और ओरा स्फीयर से करते हैं, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। रेड के पिकाचू की स्पीड लाजवाब थी, जिसकी वजह से वो आज के लुकारियो को बार बार क्विक अटैक से अटैक करता रहता है, पर तभी आज का लुकारियो पिकाचू पे फोर्स पाम अटैक का यूज करता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज होता है। चलो लुकारियो, इसे साथ में खत्म करते हैं। मेगा इवॉल्व। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, बट मेगा इवॉल्व होने के बाद लुकारियो की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लुकारियो पिकाचू पे कंटिन्यूअसली पावर अप पंच और किक्स लैंड करने लगता है। काफी डैमेज लेने के बाद पिकाचू भी रिप्लाई में आयरन टेल यूज करता है, जिसे लुकारियो बोन रश से काउंटर कर लेता है। पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को भी लुकारियो बोन रश से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने ओरा स्फीयर से पिकाचू को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हिट कर देता है। पिकाचू भी एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट से लुकारियो को हिट करता है, फिर दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं। ड्रैगनाइट, बाहर आओ। पहली बार किसी ट्रेनर ने मुझे मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल तक पुश करा है। आर्टिकुनो बैटल की शुरुआत आइस बीम मूव से करता है, वहीं पर ड्रैगनाइट एक सुपर इफेक्टिव मूव फ्लेम थ्रोवर से उसे ओवरपावर करके डैमेज कर देता है। इसके बाद आर्टिकुनो मिस मूव का यूज करता है और उसके अंदर से निकलकर ड्रैगनाइट पर एक स्ट्राइक मार देता है। आर्टिकुनो की दूसरी आइस बीम को ड्रैगनाइट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव हरिकेन से काउंटर कर लेता है। एंड इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं, हाइपर बीम और आइस बीम। दोनों बीम्स कोलाइड कर जाती हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स फेंट हो चुके हैं। चारिज़ार्ड, ये उनकी आखिरी बैटल साबित होनी चाहिए। इतने आगे आकर हम पीछे नहीं हट सकते दोस्त, तो चलो इसे खत्म करें पिकाचू। पिकाचू ऐश की आखिरी उम्मीद बन चुका है, लेकिन क्या ऐश और पिकाचू चारिज़ार्ड को रोक पाएंगे? पिकाचू बैटल की शुरुआत करता है थंडरबोल्ट से, वहीं पर चारजार्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोवर का। फ्लेम थ्रोवर वाज मच मोर पावरफुल, सो पिकाचू क्विक अटैक की हेल्प से वहां से निकल जाता है। चारजार्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्लो के साथ हिट भी कर देता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पिकाचू एक थंडरबोल्ट से भी चारजार्ड पे स्ट्राइक मारता है। चारजार्ड भी रिप्लाई में एयर स्लैश मूव का यूज करता है और पिकाचू के इलेक्ट्रो वेव को अपने थंडर पंच से काउंटर कर लेता है। चारजार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, जिसे पिकाचू आयरन टेल की हेल्प से रोक देता है, बट उसके दूसरे फ्लेम थ्रोवर को पिकाचू नहीं रोक पाता और काफी डैमेज ले लेता है। और तभी
मेगा इवॉल्व होने के बाद चार्जार्ड पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। वो लगातार पिकाचू को थंडर पंच और फायर ब्लास्ट मूव से हिट करता है और रेड की कमांड पर चार्जार्ड अपना आखिरी मूव ड्रैगन क्लॉ से पिकाचू को एक फाइनल ब्लो देने आगे बढ़ता है। ड्रैगन क्लॉ की मैसिव डैमेज के बाद पिकाचू उठने के भी काबिल नहीं था, बट तभी पिकाचू, चलो अब इस बैटल को पूरी तरह से खत्म करते हैं। पिकाचू 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट से खत्म करो। Charizard Blast Burn. एंड इसी के साथ एश डिफीट कर देता है रेड को और बन जाता है एक वर्ल्ड चैंप।